हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू बैच 2022 के लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट के मैसेज थे कि सर बीकॉम ऑनर्स का भी सिलेबस बता दो। तो आज हम कंप्लीट सिलेबस तो नहीं बताएंगे, बट जो DSC 1, DSC 2 और DSC 3, मतलब जो आपके 3 सब्जेक्ट जो कंपलसरी, उनके हम सिलेबस आज डिस्कस करेंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट है वो और कोर्सेज में भी सेम है, तो उनकी सेपरेट वीडियोस अलग अलग मैं डालूंगा। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का 40% सिलेबस कवर करा दूंगा। जैसे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, है ना, जो भी बिजनेस लॉ हो गया, तो वो सिलेबस आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो आज की वीडियो है रेगुलर के लिए, सोल के लिए, और जिनके पास भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बीकॉम ऑनर्स है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 वालों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बीकॉम ऑनर्स का जो पहला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। ये आपका सब्जेक्ट है जो कि आपको मिला होगा अगर आपने बीकॉम ऑनर्स ले रखा है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना होगा, नोट कर लेना। अभी तो अवेलेबल नहीं है, सोल की साइड में, वो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। पहला जो इसमें है वो है इंट्रोडक्शन, जैसे मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, आपका मैनेजमेंट थ्योरीज, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, मॉडर्न, कंस्ट्रक्शन। देखिए, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो सिलेबस आएगा वो इंग्लिश मीडियम ही आएगा, बट कोशिश कीजिए समझने की, इतनी टफ इंग्लिश नहीं है ये। ठीक है, तो दोनों के लिए सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। आपका मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजमेंट वैल्यू ओरिएंटेड, होलिस्टिक मैनेजमेंट लर्निंग, ये सारा आपका यूनिट 1 का सिलेबस है। यूनिट 2, देखिए यूनिट का मतलब है एक ही यूनिट में कई सारे चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, यूनिट 2 का नाम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग, डिसीजन मेकिंग, एनवायरनमेंट, और आपका 22/22 स्ट्रेटजी, डिसीजन मेकिंग, ये सारा आपका रहने वाला है प्लानिंग में। ठीक है, यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपका ऑर्गेनाइजिंग रहने वाला है, जिसमें आपका फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गनोग्राम्स एंड ट्रेडिशनल मॉडर्न, ये सारा आपका रहने वाला है यूनिट 3 में। उसके बाद आपका यूनिट 4 है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें आपका मोटिवेशन है, मीनिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर, ये सारा आपका रहने वाला, आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो यूनिट 4 का। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 है आपका साइलेंट डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इशू एज मैनेजमेंट, ये सारा आपका यूनिट 5 में रहने वाला है। आप देख सकते हो ये पूरा सिलेबस आपका यूनिट 5 का है। मैंने टोटल इसमें 5 यूनिट ही आपको देखने को मिलेगी। पूरा सिलेबस 5 यूनिट का इसका है बीकॉम ऑनर्स का, ये मैनेजमेंट और प्रिंसिपल का। अब आपका दूसरा सब्जेक्ट है, उसका नाम है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ भी आपका एक सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स के अंदर। ज़रा इसका सिलेबस ज़रा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो पहला जो इसमें सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसको पढ़ लेना। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेना यूट्यूब या गूगल से, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपका मीनिंग हो गया, फ्री कंसेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारा आपका इसी में रहने वाला है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर यूनिट 2 में आपका पड़ेगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज ऑफ ब्रीच। ठीक है, जैसे मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये सारा आपका रहने वाला है यूनिट 2 में। ठीक है, देखिए जो टॉप यूनिट का नाम से ही पता चल जाता है कि ये चैप्टर्स में क्या क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए समझने की। यूनिट 3 है इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिमिनिटी गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट टू वेलमेंट ऑफ प्लेट्स, कॉन्ट्रैक्ट टू एजेंसी, ये सारा रहने वाला है। यूनिट 4 में द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे मीनिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशंस, वारंटीज, ट्रांसफर ओनरशिप गुड्स इंक्लूडिंग सेल, नॉन ऑनर्स, परफॉर्मेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अनपेड सेलर, मीनिंग राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, ये सारा आपका रहने वाला है यूनिट 4 में। फिर आपका यूनिट 5 है, इसमें 5 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। द लिमिटेड
लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे LLP, जैसे साइलेंट फीचर एंड नेचर LLP, स्मॉल LLP, डिफरेंस बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप, LLP एंड कंपनी LLP एग्रीमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज इन द rectification of name LLP, partners, design, partners and their relation, extend limitation, liability of LLP, पार्टनर्स, ये सारा आपका रहने वाला है। तो टोटल 5 यूनिट इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर आपका जो अगला सब्जेक्ट है उसका नाम है DSC 3 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये भी आपके पास है, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। चेक कर लेना, आपकी फ्री रिसिप्ट में मेंशन है BCom ऑनर्स के, ठीक है। तो इसका जो पहला जो रहने वाला है वो है थियोरिटिकल फ्रेमवर्क अकाउंटिंग प्रोसेस। यूनिट 1 का इसका नाम है थियोरिटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें आप पढ़ोगे कंसेप्ट एंड फ्रेमवर्क। कंसेप्ट क्या है फ्रेमवर्क का, ये सारा आप इसे पढ़ोगे। जैसे डाटा एनालिटिक्स, अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव, ये सारा आप इसका फंक्शंस, एडवांटेज, ये सारा आप देख सकते हो, आपके सामने पूरा यूनिट 1 का सिलेबस। फिर आपका यूनिट 2, इसमें बहुत लंबा है ये, कंसेप्ट एंड फ्रेमवर्क में। फिर आपका तीसरा भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप सारा नोट कर लेना ये, ठीक है। अभी काफ़ी बड़ा है ये यूनिट 4। यूनिट 1 में 4 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपका, फिर आपका अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये आपका रहने वाला है। फिर आपका इसी का B पार्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोर्स, वो मतलब एक तरीके से सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर यूनिट 2 है बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। जैसे बिजनेस इनकम, कंसेप्ट रेवेन्यू बिजनेस इनकम, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज और रेफरेंस टू AS 9, ये सारा इसका सिलेबस है, नोट कर लेना यूनिट 2 का, ठीक है। फिर आपका यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप नॉन फॉर प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रॉपर्टीशिप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा आप इसे पढ़ोगे। फिर यूनिट 4 है आपका अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस, डिपार्टमेंट और लीसेस, ये सारा इसका सिलेबस है, आप पढ़ लेना यूनिट 4 में, बाकी तो बुक मिल ही जाएगी। यूनिट 5 है आपका कंप्राइज अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्राइज अकाउंटिंग सिस्टम में आपका कंप्राइज अकाउंट बाय यूजिंग द पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग ए कंपनी, आपका कॉन्फ़िगर फीचर्स, सेटिंग, क्रिएटिंग अकाउंटिंग लीडर्स, ये सारा आपका इसमें रहने वाला है यूनिट 5 में, आप देख सकते हो। तो ये टोटल आपके 5 यूनिट इसमें भी है। तो सारे जो आपके 3 कोर्सेज है DSC 1, DSC 2, DSC 3 जो सब्जेक्ट है इस कोर्स में, इसमें आपके 5 यूनिट देखने को मिलेंगे। तो सारा मैंने आपको दिखा दिया है, पूरा कंसेप्ट के साथ वीडियो सिलेबस बना दिया है। वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर देना, और जो भी अपडेट रहेगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक